तो भाई आज की कहानी जो है वो मतलब मैंने अपनी आँखों से देखी हुई मेरे घर के पास घटी हुई एक घटना है, जिसमें एक पति है, एक पत्नी है और वो है जिसमें पत्नी ने वो की वजह से अपने पति का कत्ल कर दिया था भाई। बल्कि उसके मतलब तीन बच्चे होने के बावजूद भी भाई उसने अपने पति को मार दिया था भाई। तो कहानी स्टार्ट होती है यूँ कि हमारे मतलब गाँव में घर में वहाँ पे एक पति पत्नी थे, मतलब थे उनके घर में और भी उसके भाई बहन थे, भाभी रहती थी, उनके बच्चे भी थे। पर पत्नी को देखो, पत्नी मतलब शुरू से उसका ऐसे ही रहता था कि मतलब बाहर जाके रहना है, अपने घर वालों से अलग रहना है। तो पति, उनके 3 बच्चे थे, 2 लड़की थी, 1 लड़का था। तो वो उनको लेके क्या होता है मतलब घर से थोड़ी दूर शहर की साइड थोड़ा आते हैं, अपने घर से 40-50 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पे आके रहने लगते फ्लैट में। और जो महिला थी तो वो अपना एक पार्लर खोल लेती है। वो उसका पति जॉब कर रहा होता है, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, सब कुछ आराम से चल रहा होता है। तो एक दिन अचानक से जो उसका पति है वो सुबह 4 बजे खबर आती है गांव में कि उसको बिजली का शॉक लग गया है और वो मतलब तार सही कर रहा था, कुछ बिजली सही कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। तो पहले तो सबको ये सब कुछ नॉर्मल लगा कि हाँ भाई ऐसा हो जाता है। पर फिर उसके बाद भाई जो हमारे सामने मतलब आई सच्चाई सामने, हम सबके रोंगटे खड़े हो गए थे भाई। मतलब इतनी बेकार, इतनी घटिया, मतलब ऐसा मतलब कोई सोच भी कैसे सकता है। मैं आपको बताता हूँ आगे हुआ क्या। तो जब उसकी बॉडी को हम लेके आए, वो लोग लेके आए अपने घर पे, तो जो लड़के वाले थे तो उन्होंने मतलब उसके एक भाई ने बोला कि मतलब इसका पोस्टमार्टम तो कराना चाहिए, मतलब पता तो चले कि हुआ क्या। तो फिर क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उसके पैर में कुछ बंधा हुआ है, कि उसके हाथ में कुछ बंधा हुआ है, कि मतलब नॉर्मल सा, तो उन्हें कुछ नहीं लग रहा था उसमें। तो उसके बाद फिर जब उसे लेके आए तो उन्हें पोस्टमार्टम कराया। उसके बाद एक लड़के ने, उसके भाई ने अपनी भाभी को अंदर कमरे में ले गया, क्योंकि उसे शक हो रहा था कि उसकी भाभी ने कुछ किया है, शायद ऐसा कुछ था। तो वो अपनी भाभी को कमरे में लेके गया, उसने अपनी भाभी को थोड़ा पीटा वगैरह, धमकाया वगैरह। तो उसकी भाभी ने फिर सच बताया कि क्या क्या हुआ था। तो उसने बताया कि कुछ टाइम पहले जब वो अपनी पार्लर पे थी तो एक बीटेक कोई लड़का कर रहा था, वो 3rd ईयर में था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा था वो। तो अपनी बहन को मेकअप कराने के लिए उसके पास लाया था। तो वहाँ से उनकी बातचीत वगैरह स्टार्ट हो गई कैसे भी। तो उसके बाद से फिर उन दोनों में अफेयर स्टार्ट हो गया भाई। उसका पति जाता था ड्यूटी पे और वो थी पार्लर में रहती थी। तो फिर मतलब वहाँ से उनका आना जाना लगा रहा। वो आता था अपने कॉलेज से बंक करके उससे मिलने। मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें हुई उनके बीच में, और बच्चे जब घर पे नहीं होते थे वो घर पे उसको लेकर जाती थी अपने। तो ये सब जब पता चला तो फिर उसके बाद वो चाहते थे कि मतलब जो लड़का था वो उससे शादी करना चाहता था उससे। अब वो भी उससे शादी करना चाहती थी, मतलब प्यार था या मतलब कुछ भी बोलो, अट्रैक्शन जो भी होगा। तो फिर उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम मतलब इस मतलब ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कि बिजली के शॉक इसको देंगे और इसकी मतलब डेथ हो जाएगी। मतलब हुआ भी वही। जब उनके बच्चे सो गए, उन्होंने बच्चों को अपना लॉक कर दिया जिससे कि उन्हें कुछ मतलब आवाज़ ना हो। नीचे बच्चे सो रहे थे, उसको ऊपर लेके गए अपने पति को। उसके पति को उसने पानी में उस रात दूध में थोड़ी सी नशे की गोलियां खिलाती थी, जिससे कि मतलब आधे नशे में था और आधे होश में था। तो वो उसको लेके गए, उन्होंने बिजली के तार निकाले, उससे करंट लगाया उसको काफ़ी देर तक, जब तक कि वो मर नहीं गया। तो वो मर गया। उसके बाद फिर उसने अपने गांव में फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया, ये बिजली से चिपक गया है, ये करंट लग गया इसको। तो सब गांव वाले आए। सबसे पहले मैंने जैसे क्या पता नॉर्मल लग रहा था, उसके बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें खुली। और भाई आजकल देखो भी तो कि सिस्टम कैसा हो गया। उसने उसको मारा, सबको पता चल गया, पुलिस को पता लग गया, पुलिस उसकी वाइफ को जेल लेके चली गई, उस बंदे को भी, उसके बॉयफ्रेंड को भी। पर 2-3 महीने बाद भाई दोनों ही रिहा हो गए। मतलब पता नहीं क्या सिस्टम है भाई। आजकल एक इंसान की जान इतनी सस्ती हो गई है कि आपने पहले उसे मार दिया, उसके बाद मतलब कुछ गवाया, मतलब कुछ मुझे लग रहा है पैसे दे के उनका हो गया, मतलब 2-3 महीने में मतलब छुट्टी हो गई भाई उनकी। तो आप लोग ही बताओ भाई, मतलब आजकल तभी लोग आजकल शादियों से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, मतलब लड़की की तरफ से भी और लड़के की तरफ से। मतलब जिस हिसाब से लड़कियां कर रही हैं और लड़के कर रहे हैं, मतलब इस हिसाब से जो जेन्युइन लोग हैं, जो सही में शादी करना चाहते हैं, अपनी फैमिली आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो सही में डर रहे हैं कि मतलब यार अगर शादी कर ली, हमारे साथ भी ऐसा कुछ गलत आदमी हमारे साथ बन गया तो क्या होगा भाई। तो बस यही है कि आजकल सब लोगों को शादियों से बहुत डर लग रहा है, इन सब चीज़ों की वजह से भाई। अगर आपकी शादी हो गई, इसमें से आपके 2-3 बच्चे भी हैं भाई, तब भी आपको चैन नहीं है भाई, सोचो तो सही आप। तो आप लोग बताना आपको स्टोरी कैसी लगी, और आप लोग ये बताना कि मतलब आप उस इंसान के बारे में क्या कहना चाहोगे जिसने अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी मतलब ऐसे आग लगा दी, मतलब पता नहीं क्या ही रहा होगा मतलब रीज़न। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसे इंसान के साथ क्या होना चाहिए, मतलब जो जब वो जेल से छूट गई तो सही हुआ है कि गलत हुआ है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना प्लीज़। और अगर आपको ऐसी कहानियाँ देखनी है तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। भाई सब्सक्राइब तो कर ही देना प्लीज़। थैंक यू।